Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about the important term that is entrepreneurial mobility. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी टर्म को. ठीक है, एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी का मतलब है, एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी से मतलब है कि मूवमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है एक एंटरप्रेन्योर का एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन तक. ठीक है, और सिमिलरली फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, मतलब अभी उसने कोई एक व्यवसाय किया, कहीं एक जगह ऑक्युपाइड है, उससे दूसरी जगह पर. ठीक है, विच अफेक्ट द पेस एंड पैटर्न ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट करता है हमारी गति को, हमारे पैटर्न को एंटरप्रेन्योरशिप की. क्योंकि एंटरप्रेन्योर बिजनेस मतलब किस तरीके से अपना बिजनेस शुरू करा है एंटरप्रेन्योर ने, और क्यों वो स्टेबल नहीं है बिजनेस वर्ल्ड में, क्या रीज़न हो सकते हैं उसकी स्विच ऑफ करने के अपने बिजनेस से, मतलब क्यों वो अपने बिजनेस में एक जगह से दूसरी जगह शफल कर रहा है, यानी कि मोबिलिटी कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है एंटरप्रेन्योर. तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हमारे पैटर्न को एंटरप्रेन्योरशिप के. ठीक है, एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी वो फैक्टर है, ये वो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है एंटरप्रेन्योर का वो ग्रो नहीं कर पा रहा है. ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योर वेंचर्स कब शुरू होते हैं? ये इस बिग ड्रीम के साथ शुरू होते हैं जहाँ पर जो माइंड ऑफ अ पर्सन कंसर्न होता है. ठीक है, लेकिन किस तरीके से उस ड्रीम को हम ट्रांसफॉर्म करें अपनी रियलिटी में, ये हर किसी पर्सन का के लिए इजी टास्क नहीं है. तो बोल सकते हैं इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. सो एंटरप्रेन्योर उस सिचुएशन में फेस करते हैं बहुत सारे ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को अटेनमेंट में अपने गोल्स की, जो रिस्पेक्टिव होते हैं उसके एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ की. ठीक है, इन प्रॉब्लम के बावजूद एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया जा सकता है उन फैक्टर्स में जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं आपके मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को, आइए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा फैक्टर आ जाता है हमारा जो होता है हमारा रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कैसे? जहाँ पर नॉन अवेलेबिलिटी हो रही है रॉ मटेरियल की, अगर जैसा हम मटेरियल चाह रहे हैं वैसा मटेरियल ही हमें नहीं मिल पा रहा है जो रिक्वायर्ड है आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए. ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक सीज़न, आप मतलब पीक सीज़न में हो तभी भी आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ में रुकावट है, हर्डल है. ये एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंसिंग है द मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. इसकी वजह से क्या होता है, मूव कर जाते हैं एंटरप्रेन्योर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, या फिर एक ऑक्यूपेशन से किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में. तो ये अफेक्ट करेगा आपके पेस एंड पैटर्न को एंटरप्रेन्योरशिप के. ठीक है, तो सबसे पहले आया रॉ मटेरियल, फिर आते हैं आपके जो लेबर होती है. लेबर क्या है? जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है. ठीक, ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा. इसको हमने क्या बताया था, ये लाइव असेट है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का. पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एक हमेशा कमी बनी सी रहती है एक स्किल्ड लेबर की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो इन्फ्लुएंस करेगा आपके मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को. तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ ऑलवेज लैक ऑफ स्किल्ड लेबर इज़ ऑल्सो द फैक्टर. ठीक, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट
जो आते हैं आपके फाइनेंशियल बैरियर्स। फाइनेंशियल बैरियर्स कौन कौन से हो गए? फाइनेंशियल बैरियर्स भी एक तरीके से सेम ही होते हैं। कभी कभी ये इसमें क्या है, हमारे पास कुछ कमी आ जाती है पैसे की, ठीक है। फाइनेंशियल बैरियर्स कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जितना हमारे पास फंड अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता हमारे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो ये एक बैरियर हो जाता है कि हम कहाँ से फ़ंड रेज़ करें, क्या सोर्सेस अपने यूज़ करें फाइनेंस की, कैसे हम यूज़ करें। तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल बैरियर्स भी एक रीज़न होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका मशीनरी। मशीनरी का क्या होगा? फोर्थ जो पॉइंट आएगा मशीनरी, उसमें क्या होगा, गुड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन को कि जिससे वो प्रोडक्शन कर पाए। ये मशीनरी एक पर्टिकुलर कॉस्ट के साथ आती है, लेकिन आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, हमें क्या करना है, हमें उन मशीन्स को रिप्लेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ड्यू टू ऑब्सोलेट नेचर, ठीक है, ये बहुत जल्दी ऑब्सोलेट हो जाती है। तो उस तरीके से जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे कैश की। ऐसा तो है नहीं मशीन आई और वो पैसे में आती है, उसमें पैसा अच्छा खासा खर्च होता है, अब इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो मशीनरी मतलब आउटडेटेड हो गई जो मशीनरी है आपकी, हमें रिक्वायरमेंट है लॉट ऑफ कैश की जिसको हम इससे रिप्लेस कर पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो हम मेंटेन करें इसको, ख़ास तौर पर स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि उनको फ़ंड भी उन पे लिमिटेड ही रहता है। तो वो कैसे अपना पैसा डाल दें मशीनरी ख़रीदने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका लैक ऑफ पेशेंस। कभी कभी क्या होता है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी तो है ही, साथ में पेशेंस की भी कमी हो जाती है। जो एम्प्लॉय है उसमें, जो एंटरप्रेन्योर है उसमें पेशेंस की कमी हो गई, जो कि बहुत ही डोमिनेंट है हमारे एंटरप्रेन्योर में, कि वो चाहते तो हैं अचीव करना सक्सेस पहली अटेम्प्ट में, जो कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स तो है एंटरप्रेन्योर के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो उसने सोचा वही उसको रिज़ल्ट मिले, वही डिज़ायर रिज़ल्ट मिले। तो पेशेंस की कमी भी उसको स्विच करने पे मजबूर कर देती है। जैसे एक जगह उसे फ़ायदा ना मिला, उसने अपना पैसा भी लगाया, अपने आइडियाज़ भी लगाए, सब कुछ लगाया, बट उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनमें पेशेंस की कमी होती है। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है यहाँ नहीं तो मुझे कहीं और, तो वो दूसरे रास्ते सोचते हैं, दूसरे वे देखते हैं पैसा कमाने के। तो लैक ऑफ पेशेंस। फिर आ जाता है आपका इनएबिलिटी टू ड्रीम। इनएबिलिटी टू ड्रीम मतलब वो इनेबल हो गए अपने ड्रीम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इनएबिलिटी टू ड्रीम, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपने आप को विजन करेगा, मिशन करेगा, और ड्रीम्स जब उसके फुलफिल नहीं हो पाते, वो कंप्लीट नहीं हो पाते जिस तरीके से उसने एक्सपेक्ट किया था, डिज़ायर किया था, तो सिचुएशन में वो क्या करता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके इनेबल हो गया जहाँ उसका ड्रीम ही फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो वो परेशान होके स्विच हो जाता है, मतलब किसी दूसरे बिजनेस में चला जाएगा। उस सिचुएशन में क्या है, वो मोबाइल करेगा फ्रॉम बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस को ही छोड़ देगा, कोई दूसरा बिजनेस अडेप्ट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट आपका फैक्टर आता है लैंड एंड बिल्डिंग। एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्राइम लोकेशन पे, इस रिस्पेक्ट से कि बिजनेस को रिक्वायर है एक्सपेंडिचर इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर स्विच को ओवर भी करे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, जिसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेगा मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये रहे आपके फैक्टर्स, ठीक है। और मोबिलिटी ऑफ
एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी क्या होता है, ये रहा आपका कि एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी का मतलब होता है कैसे एंटरप्रेन्योर मूव करेगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, सिमिलरली फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, जो अफेक्ट करेगा पेस एंड पैटर्न को। एंटरप्रेन्योरशिप के फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की, उसमें सबसे पहला आपका फैक्टर आता है रॉ मटेरियल, जहाँ पर नॉन अवेलेबिलिटी होती है रॉ मटेरियल की, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी हमें अपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, स्पेशली जब हमारा पीक सीज़न चल रहा होता है तो ये इम्पेंड करता है, बैरियर साबित होता है हमारे प्रोडक्शन में, हमारी ग्रोथ में बिजनेस के। फिर हमारा लेबर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को हमने आइडेंटिफाई किया, एक लाइव एसेट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या रहती है, हमेशा कमी रहती है स्किल्ड लेबर की, जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया जो इन्फ्लुएंस करेगा मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को। फिर आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल बैरियर्स जो रिलेटेड टू मनी है, पैसा, ठीक है, कि पैसा जितना है उतना इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, हमें और पैसे की नीड है, तो ये फैक्टर। फिर आ जाता है आपका मशीनरी, कि हमें मशीनरी को रिप्लेस करना है, नई मशीनरी आई एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। फिर लैक ऑफ पेशेंस ही नहीं बचता इंसान में काम करने का, अगर उसकी चीज़ें सक्सेस नहीं होती जैसा उसने सोचा है। फिर इनएबिलिटी टू ड्रीम, मतलब जो उसने सोचा उसको अचीव करने में वो अनेबल है, ठीक। फिर आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हुए आपके कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को और आपका एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।